नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। MPGS का जो आज का आप लोगों का क्लास चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो हम करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है आप लोगों का परिवहन। तो मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था कैसी क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले 2 मैप जो मैं रेगुलर आपको करवाता हूँ वो आपको करवाना है, और फिर हम परिवहन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैपिंग को आप किस तरीके से कंप्लीट करना चाहोगे। पहले मैं आप लोगों को फैक्ट बताऊँगा, उसके बाद आप लोगों को मैप बताऊँगा, उसके बाद आप लोगों को जो रेगुलर MCQ लेकर के आता हूँ ना, MCQ भी होंगे तो MCQ भी आप लोगों को करना होगा, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले हम कहाँ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्ट की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले परिवहन क्या होता है, आप लोगों को अपने दिमाग में एक बार क्लियर होना चाहिए कि परिवहन क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं वो परिवहन का साधन कहलाता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अभी परिवहन के साधनों की बात हो रही तो देखो, परिवहन 3 प्रकार का होता है। सड़क परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है। अब आप लोगों का जो है सड़क या कहें भू परिवहन जिसको हम कहते हैं, सड़क परिवहन जिसको नाम दिया गया यहाँ पर, तो सड़क परिवहन में हम लोग क्या देखते हैं कि सड़क पर जितने भी चीज़ें आप लोगों की चलती हैं वो आप लोगों का सड़क परिवहन के अंतर्गत आती हैं। सड़क परिवहन में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों की आती हैं वो बात आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना, देखिएगा, तो इसमें जो है हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं, उसके बाद हम जो है दोनों मैप को क्लियर करेंगे एंड उसके बाद MCQ की ओर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप लोगों का फैक्ट है कि मुख्य आप लोगों का जो MP में बात की जा रही है कि यात्री और माल, क्योंकि परिवहन का काम होता है यात्रियों को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, और आप लोगों के लिए माल या कहें कच्चा माल उद्योगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें पहुंचाना परिवहन साधनों का काम होता है। तो यात्री और माल दोनों का ही परिवहन का मुख्य साधन जो है सड़क परिवहन है हमारे MP के अंतर्गत। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई बीच में से नदी निकलती है, कोई समंदर निकलता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने में मदद करेगी, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे साथ। सीधा सीधा आप लोगों का सड़क इसमें आप लोगों का होता है। अब MP की बात कर रहा है तो काफ़ी पक्की सड़कों की लंबाई कच्ची सड़कों की तुलना में जो है अधिक है MP में, ऐसा आप लोगों को फैक्ट है। तो आप लोगों को ये नॉर्मल चीज़ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को ये वाला जो डाटा है 2011-12 के अनुसार है, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये वाला डाटा आप लोगों को क्रैश करना है। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने वाला पहला ये है कि सबसे मुख्य साधन के रूप में सड़क परिवहन आप लोगों का, क्योंकि राज्य के अंदर की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करते हैं, समंदर से अधिकांश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार आप लोगों का होता है समंदर के माध्यम से होता है। यहाँ पर तो आप लोगों का सड़क परिवहन है, तो आप लोगों का राज्य के अंदर तो सड़क परिवहन ही मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। फिर आप लोगों को इस पर जो आप लोगों को याद करना है लास्ट वाला पॉइंट कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क लंबाई ग्रामीण मार्ग के रूप में है, क्योंकि जो है शहरों से ग्रामों को जोड़ने के लिए 2005 में जो योजना चलाई गई थी, उसी के अंतर्गत ये गाँवों को अधिकांश जो है सड़कें जो है गाँव के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। इसी के साथ जो सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है पूरे भारतवर्ष में कौन सा स्थान है, तो वही भारत देश में MP का 15वां स्थान है सड़कों के लिए। मतलब अभी भी यहाँ पर पगडंडी या कह सकते हैं कच्ची रास्ताएँ अभी भी उपलब्ध हैं। तो आप लोगों को सीधा फैक्ट याद रखना है कि देश में जो है परिवहन के माध्यम में, सड़क परिवहन के माध्यम में हमारा जो है 15वां स्थान है। फिर आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा कि परिवहन की स्थापना कब की गई MP में, राज्य परिवहन MP मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई, तो 1962 में 1962 मतलब 56 में आपका गठन हुआ था, और 6 वर्ष बाद ये जो है परिवहन के साधनों का गठन किया गया। अब जो है सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जो स्थापना 1962 में की गई थी, जिसे बंद कर दिया गया है। अब निजी प्रबंधकों द्वारा जो है उनके अनुसार जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं, प्राइवेट बसें चलने लगी, लेकिन पुनः जो सरकारी बसेस थी, अब सरकारी बस सिस्टम ने द्वारा जो है उसमें जागरूकता ला रखी है और फिर से उनको शुरुआत कर दिया गया है। बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो बसों का हो गया था, जिसके चलते मनमानी वसूली की जा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट को फिर से जो है अपनी बसें द्वारा से चलानी पड़ी। राज्य में यदि बात की जाए तो कुल जो है आप लोगों के 20 राष्ट्रीय राजमार्ग अपने MP से गुजरते हैं। तो कौन कौन से उनके बारे में अभी मैं आपको एक जो है वो बताऊंगा, ये आप लोग देख सकते हो 19-20 हैं, तो इनके बारे में अभी आपको कुछ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अब शिवपुर में सड़कों का घनत्व तो ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो MP का है वो आप लोगों का जो ग्वालियर से निकलता है, आगरा ग्वालियर इंदौर जो आप लोगों का है, वो सबसे बड़ा मुख्य और कहें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। सबसे बड़ा MP का जो है राजमार्ग कौन सा है, NH3 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। NH3 जो आप लोगों का है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है MP के लिए, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जो आप लोगों का सड़क परिवहन की निगम की स्थापना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 2013 के आंकड़े प्रसारित आप लोगों किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आप लोगों का है
2013 के अनुसार, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान नहीं रखना है। अपडेट नॉलेज अभी आप लोगों का आएगा, जो है 20 की जनगणना चल रही, जनगणना के साथ ही नए नए आंकड़े जो है अपडेट होते हैं। और वैसे तो हर साल अपडेट होते हैं, लेकिन जो रेगुलर आप लोगों को याद रखना है वो 5 ईयर प्लान वाला रखना है। जनगणना आप लोगों का 10 ईयर में होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो डाटा आप लोगों को याद तो कर ही लेना है, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए उन्हीं चीज़ों को मैं टिक करवा रहा हूँ जो चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। 4709 किलोमीटर लंबाई के 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ये रहे वो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनमें से 2 जो आप लोगों के हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग नए कौन कौन से, आगरा मुंबई वाला NH3 जो सबसे बड़ा है, और NH76 जो सबसे छोटा है। आप लोगों को इनका ध्यान रखना है। सबसे छोटा जो आप लोगों का है NH76 आप लोगों का है, ये उदयपुर बांद्रा के लिए जाता है, ठीक है। 3 नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय हाईवे जो है भारत से गुजरते हैं, वो एक आप लोगों का है NH3 NH7, ये दोनों उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा जो आप लोगों का है वो MP में से ही गुजरता है। और NH12 जो आप लोगों का है ये भी आप लोगों का MP से ही गुजरता है। नेशनल हाईवेज की लाइनें जो आप लोगों की, राष्ट्रीय हाईवे कौन कौन से MP में गुजरते हैं, NH76 NH27 और NH25, इनको आप लोगों को याद नहीं करना है। MP के अकॉर्डिंग इतनी जानकारी आपको जो मैं बता रहा हूँ, सबसे छोटा सबसे बड़ा और कौन से राष्ट्रीय हाईवे आपके MP में से निकले, उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा राजमार्ग जो आप लोगों का है, राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग जो आप लोगों का है वो दिल्ली से, सॉरी मैं बोल रहा हूँ दिल्ली, चिल्पी जो आप लोगों का दिया गया, चिल्पी से बड़ोदरा जो है आप लोगों का राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग है, चिल्पी से बड़ोदरा, ठीक है। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, झाबुआ जिले में स्थित है आप लोगों का थानथला का कुशलगढ़, थानथला जो आप लोगों का है, थानथला का कुशलगढ़ जो आप लोगों का है वो राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग है, ठीक है। अब आप लोगों को जो 20 जो आप लोगों को टच कर रहे हैं नेशनल हाईवेज, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो है 20 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है MP में से गुजरते हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जानना आपको जो है अनिवार्य है। देखते हैं भाई थोड़ा सा। देखो सबसे पहले जो आप लोगों को याद रखना है वो आगरा मुंबई इंदौर जो सबसे लंबा आप लोगों का है, सबसे बड़ा जो आप लोगों का है वो यही वाला है। फिर आप लोगों को सिक्वेंस वाइज घटते हुए क्रम में दिया गया है, ऐसा नहीं है घटते हुए क्रम में सारी चेंज है, लेकिन फिर भी सिक्वेंस यहाँ से हट रहा है, तो आप लोग इनको सिक्वेंस वाइज जमा लीजिए, जैसा जैसा बनता गया, जैसा जैसा उसमें जो है आप लोगों का टाइप करता गया, ठीक है। वाराणसी जबलपुर जो आप लोग कन्याकुमारी से होकर के जाता है वो NH7 जाता है। वाराणसी कन्याकुमारी जबलपुर से होकर जो निकलता है ना, तो सीधा सीधा वो आप लोगों का 511 किलोमीटर उसकी लंबाई है MP के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुल लंबाई आप लोगों का उसकी और अलग होगा। आप लोगों का ये जबलपुर शिमगा जो कहाँ से कहाँ तक है, जबलपुर से शिमगा तक आप लोगों का है जो NH12 है, ये आगरा से मुंबई इंदौर में से होकर के गुजरता है NH3, इसके जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड आप लोगों का ये NH26 आप लोगों का झांसी और लखनादौल वाया सागर के जो है पीछे बाईपास जो निकल जाता है, बाईपास, ठीक है, जो सागर के बाईपास भी निकलता है, झांसी से लखनादौल के लिए जाता है। और आप लोगों का ये इंदौर बैतूल वाला 9 नंबर का इंदौर बैतूल वाला जो आप लोगों का NH59A, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और ग्वालियर झांसी खजुराहो ये जो आप लोगों का है वो आप लोगों का टूरिज्म के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इस पर देखो ग्वालियर झांसी खजुराहो छतरपुर पन्ना सतना रीवा रांची मतलब सारे के सारे जो है एक ही हाईवे पर पड़ रहे हैं, इसीलिए इनको टूरिज्म के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। इस वाले हाईवे का टूरिज्म हाईवे के नाम से भी शायद इसको हम जान सकते हैं 75 को। और आप लोगों का जो है भोगवा ग्वालियर वाला NH92 और जबलपुर झांसी तक 12AX। और सबसे छोटा वाला जो आप लोगों का दिया गया है ये वाला मैंने आपको बताया था ना, उदयपुर बांद्रा वाला NH76, वो आप लोगों का शायद 20 नंबर पर होगा। उदयपुर बांद्रा 19 ये है, 20 नंबर आया नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट उसको याद कर लीजिए। NH कौन सा है आप लोगों का NH76 कहाँ से कहाँ तक है, उदयपुर से बांद्रा तक, ठीक है। ये जो आप लोगों को दी गई हैं वो MP में से निकलने वाली लंबाई दी गई है। कुल लंबाई तो इन मार्गों की और भी होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब आप लोगों को जो मैंने बताया था कि सन 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई गई थी, जिसके माध्यम से क्या होना था, अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु जो है शहरों से गाँवों को जोड़ना था, गाँव को शहरों से जोड़ना था। ये इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत 500 या इससे अधिक आदिवासी क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाले संपर्क विहीन ग्रामों में 12मासी सड़कों को जोड़ने के लिए, मतलब 12 महीने वहाँ पर क्या है कि कुछ कच्ची सड़कें होती हैं, तो वहाँ पर बरसात के दिनों में जो है जाम हो जाता है, तो इसीलिए गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए जो है 250 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव में
जो है ग्रामीण इलाकों में सड़कों को बनाया गया, जिनको सीधा सीधा शहरों से जोड़ने का कोशिश किया गया। ठीक है, योजना का आंशिक वित्त पोषण भारत सरकार एशियन बैंक मतलब एडीबी, तो ये बैंक का आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है सेंट्रल के द्वारा तैयार नहीं किया गया, मीन्स इसका पैसा जो है राज्य ने भी नहीं दिया, सेंट्रल केंद्र ने भी नहीं दिया, इसका स्पेशली एक बैंक के द्वारा दिया गया। भारत सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक ऋण से सहायता ली थी और राशि मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही थी। तो मध्य प्रदेश शासन को भारत से मतलब सेंट्रल के द्वारा राशि प्रदान की गई है, लेकिन फिलहाल जो वर्किंग मॉडल के लिए पैसा लिया गया था वो डायरेक्टली आप लोगों का एशियन विकास बैंक से उधार लिया गया था। ठीक है, योजना के अंतर्गत लगभग 1100 करोड़ रुपए में 5500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का जो है निर्माण किया गया, मतलब मार्गों का निर्माण किया गया। कहीं कहीं मतलब कितना भी सड़क जो है बनाना हो, कुल मिलाकर जो है 5500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई और उसमें पैसा खर्च हुआ है आप लोगों का 1100 करोड़, काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर हम रेलवे परिवहन की बात करते हैं। भाई आप लोगों को सड़क परिवहन में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। रेल परिवहन की क्या कह रहा है, देखो रेल परिवहन की कुल लंबाई का 10% भाग जो है आप लोगों का एमपी में से होकर के गुजरता है। जितना भी लंबा आप लोगों का रेल मार्ग बिछा हुआ है उसका 10% कहाँ है भाई, एमपी में है। अब आप लोगों को क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो भाई सर्वप्रथम जो है 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण शुरू हुआ और ये आप लोगों का बम्बई दिल्ली रेल मार्ग को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया था। मतलब जो बम्बई से दिल्ली के लिए जो रेल मार्ग बन रहा था वो आप लोगों का एमपी में से भी गुजरना था, तो उसकी जो है एमपी में जो है 3 वर्षों के अंतर्गत काम चला। तो वो जो फैक्चुअल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो स्पेशली फॉर एमपी की दे रहा हूँ। ठीक है, अब रेलवे जोन, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक आप लोगों का रेलवे जोन है, वो आप लोगों का जबलपुर में है, जो कि 1998 में स्थापित किया गया था। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो आप लोगों का जोन इसके अंतर्गत आता है, हर जगह का एक एक अलग अलग जोन होता है। जोन से क्या होता है आप लोगों का में जो है जो जोन आप लोगों का रहता है वहाँ से रेलवे का संचालन, देखो किसी भी राज्य को, भारत को अलग अलग टुकड़ों में क्यों विभाजित किया गया, अलग अलग राज्यों में क्यों विभाजित किया, जिससे क्या है अच्छा संचालन हो सके। इसी तरीके से रेलवे को भी अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है, जिससे रेलवे में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। तो इसका पश्चिमी मध्य रेलवे का जो जोन है आप लोगों का वो एमपी के जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, रेलवे जंक्शन, जंक्शन भी आप लोगों के काफ़ी सारे हैं। जंक्शन और जोन में क्या अंतर होता है, जंक्शन आप लोगों का वो स्थान रहता है जहाँ पर डॉकयार्ड वगैरह रहते हैं और काफ़ी सारी ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है, और औद्योगिक दृष्टि से उन जो जंक्शन रहते हैं वो आसानी से वहाँ पर औद्योगिक प्लेटफॉर्म एक अलग होता है जहाँ से माल की आवाजाही भी हो सकती है। लेकिन आप लोगों का जोन जो आप लोगों का रहता है वहाँ पर चहुँ दिशाओं से रेलवे को इकट्ठा किया जाता है, मतलब वहाँ पर अधिकांश से रेल मार्ग जो है वहाँ से होकर के निकलते हैं, रेलवे के मार्ग जो है जोन से होकर के निकलते हैं। और जंक्शन भी आप लोगों का सेम कंडीशन को जो है फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर बस अंतर एक ही है कि जंक्शन पर आप लोगों का जो है व्यापारिक कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन जोन पर व्यापारिक कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ रेलवे के सारे कार्य होते हैं। ठीक है, जंक्शन भाई कहाँ पर है, भोपाल, बीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम, उज्जैन में जो आप लोगों का रेलवे जंक्शन है। और सबसे बड़ा जंक्शन जो एमपी का है वो आप लोगों का इटारसी है, और उससे पहले जो है झांसी था, और आई थिंक झांसी ही है, इटारसी इसको मिटा लीजिए, क्योंकि एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वर्तमान में यदि बात की जाए तो आप लोगों का यहाँ पर नहीं, जंक्शन की बात कर रहा है, स्टेशन नहीं, जंक्शन इटारसी ही करना, सॉरी जंक्शन में आप लोगों का उसमें अंतर होता है थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों का रेलवे मुख्यालय की बात कर रहा है, तो रेलवे मुख्यालय प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है भाई, भोपाल में है, और राज्य में भोपाल, रतलाम, उज्जैन क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो है रेल लाइन की बात की जाएगी, तो रेल लाइन की कुल लंबाई जो एमपी में है वो 6100 किलोमीटर है, और रेल लंबाई का 10% भाग जो है आप लोगों के एमपी में गुजरता है, जी मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप लोगों को जो है एमपी में 3 तरह की रेलवे हैं। कौन कौन सी तरह की, राज्य में ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, ये रेलवे के प्रकार होते हैं, मतलब रेलवे के प्रकार होते हैं ब्रॉड गेज, नैरो गेज और ये मीटर गेज। आप लोग रेलवे पढ़ोगे तब आप लोगों को पता लगेगा, लेकिन मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा। ब्रॉड गेज में सुपरफास्ट एक्सप्रेस आप लोगों की रहती है, नैरो गेज में आप लोगों की सवारी गाड़ी भी रहती हैं, और सुपरफास्ट कुछ एक गाड़ियाँ उनको सम्मिलित किया जाता है। मीटर गेज में जो आप लोगों का है वो औद्योगिक प्रकृति की मालगाड़ियों को सम्मिलित उसमें किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेलवे सेवाएं जो आप लोगों की है, मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आप लोगों का, मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहाँ पर आप लोगों को देखना था। पश्चिमी रेलवे का जो है रेलवे जोन जो आप लोगों का है वो जबलपुर में है ना, पश्चिमी मध्य रेलवे का। थोड़ा सा इस तरीके से इसको देख के चलना है, चीज़ों को हमको ऑन टाइम जो है जोड़ने की कोशिश करना है। हाँ, जोन जबलपुर JBL।
सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है सन 1865 में इलाहाबाद से जबलपुर के लिए बनाया गया था, स्पेशली इन एमपी। ये बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग जो आप लोगों का है कोयला परिवहन के लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो आप लोगों की कोयला की खदानों को संपर्क ज़्यादा जाता है। और प्रदेश में रेलवे लाइनें 5 जोन से आती हैं, जोन के नाम मैंने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ा रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। तो भाई सबसे बड़ा रेलवे जोन हमारे लिए ये भी फख्र की बात है कि भाई आप लोगों का एमपी में है और आप लोगों का जबलपुर में ही पड़ता है। अब आप लोगों का और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, भोपाल एक्सप्रेस आईएसओ द्वारा प्रमाणित की जाने वाली पहली ट्रेन आप लोगों की है। तो आप लोगों को ये नाम पूछा जा सकता है कि आईएसओ के द्वारा प्रमाणित प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन कौन सी है? तो वो है आप लोगों की भोपाल एक्सप्रेस। आपने हबीबगंज स्टेशन का नाम सुना होगा जो कि आप लोगों का जो है भोपाल में ही है। तो ये भी देश का पहला आईएसओ प्रमाणित प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र स्टेशन है हबीबगंज। रेवांचल आप लोगों ने सुना होगा, रेवांचल एक्सप्रेस, ये भी एक ट्रेन का नाम है, ये भी आईएसओ द्वारा प्रमाणित जो आप लोगों की एक एक्सप्रेस ट्रेन है। 26 अप्रैल 2013 को टीकमगढ़ जिले को भी रेल से जोड़ दिया गया, मतलब 2013 से पहले वहाँ पर जो है रेलवे नहीं था टीकमगढ़ जिले में, वर्तमान में रेलवे से परिपूर्ण है वो, ठीक है। अभी कुछ एक स्पेशल जो है प्रतिष्ठान है, वहाँ पर कुछ काम किया जाता है रेलवे का, तो हम देख सकते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोच रिपेयर वर्कशॉप भोपाल में है, निशातपुरा में आप लोगों का। ये वाला जो आप लोगों का सेकंड है कि स्प्रिंग कारखाना जो आप लोगों का ना, स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में, इसमें मैं घूम करके आया हूँ। यहाँ पर जो रेलवे में आप लोग देखते होंगे वो नीचे टायरों के मतलब कहेंगे लोहे के पहिए रहते हैं, उनके बगल में ऐसी स्प्रिंग लगी रहती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसी ऐसी स्प्रिंग लगी रहती है। उसका निर्माण जो है आप लोगों को ग्वालियर में किया जाता है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप आप लोगों का सतना में है। इलेक्ट्रिक लोको शेड कटनी और इटारसी, डीजल लोको शेड कटनी और जो आप लोग इटारसी, मतलब ये इंजन के काम करते हैं दोनों के दोनों ही। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप लोग कहाँ है भाई? भोपाल में है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ है भाई? बनखेड़ी बुधनी। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोग कहाँ है? जेबीएल जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? जबलपुर में। ओके, वायुसेना के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखो अब मैंने वायु सेवा के बारे में, सेना नहीं, आप लोगों को जो है मिलिट्रीज के बारे में बात नहीं करना है। आप लोगों को सड़क परिवहन हो गया, रेलवे परिवहन हो गया और वायु परिवहन। वायु परिवहन में आप लोगों को सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है कि मध्य प्रदेश की बात की जाए सिर्फ 5 नगरों में जो है आप लोगों का इंडियन एयरलाइंस हवाई अड्डे से जुड़ी हुई है। वो 5 आप लोगों के हैं भाई, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो। तो इनका नाम ध्यान रखिए, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सो वर्तमान में जो खजुराहो और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। 13 अप्रैल 2012 को इंदौर को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो उद्घाटन किया गया। तो वर्तमान में वहाँ पर अपने पास 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तीनों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ है भाई? खजुराहो, भोपाल और अब आप लोगों का इंदौर में भी है, ठीक है। इंदौर में कौन सा है? अहिल्याबाई। भोपाल में कौन सा है भाई? भोपाल में कौन सा है? भोज हवाई अड्डा है। ओके, भोपाल में आप लोग भोज हवाई अड्डा है और इंदौर में आप लोगों का अहिल्याबाई है। भारतीय सेना की हवाई पट्टियाँ, भाई भारतीय सेना इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा है तो वही हवाई पट्टियाँ आप लोग ग्वालियर में है, वो मैंने देख रखा है। ग्वालियर से थोड़ा सा कह सकते हैं मूल रूप से 1 या 2 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा आउट में है वो। और एक आप लोगों का महू में है, नीमच जो आप लोगों को पड़ता है महू में, ठीक है। सुरक्षा बलों की जो बीएसएफ आप लोगों की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पट्टियाँ हैं वो टेकनपुर में, ग्वालियर में। ये गुप्त हवाई अड्डा है लेकिन हम लोगों को पता है क्योंकि हम क्षेत्रीय हैं। शिशुबी और शिवरी, ये भारत तिब्बत शिशुबी आप लोगों का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ पर आप लोगों की रेलवे की हवाई जो है ये पट्टियाँ हैं। भारत तिब्बत के लिए बॉर्डर का मतलब है ये आप लोगों का शिवपुरी में, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है शिवपुरी में, आप लोग पता होना चाहिए। कुल जो है भारत में 24 पट्टियाँ हैं और हवाई अड्डों की बात करें तो लेकिन प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या जो है आप लोगों की 11 है। भाई उड़ान तो आप कहीं से भी भर सकते हो, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से आप लोगों का हवाई जहाज जो निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आप लोगों को पर्याप्त जगह जो आप लोगों को मिलना चाहिए। तो राज्य में 24 हवाई पट्टियाँ, लेकिन प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या जो है कितनी है? 11 है, ठीक है। राज्य के 5 नगरों कौन कौन से हैं भाई जहाँ वायु सेवा उड़ान भरते हैं? खजुराहो, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मैंने आपको बता दिया। और निम्न में 3 जो आप लोगों का है भोपाल, इंदौर और आप लोगों का जबलपुर, नहीं सॉरी खजुराहो।
खजुराहो, भोपाल और इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अभी निर्मित किया गया है। इंदौर में हाल ही में निर्मित किया गया है, मतलब हाल ही में उसको मंजूरी दी गई है। भोपाल और इंदौर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, भोपाल, इंदौर, और अभी आप लोगों को खजुराहो भी मैंने आपको बताया था। कान्हा किसली जो आप लोगों का नेशनल पार्क है, ये आप लोगों का मात्र एक ऐसा नेशनल पार्क है, ऐसा उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी है, क्योंकि भाई नेशनल पार्क में हवाई पट्टियाँ नहीं होती हैं, यहाँ पर है, तो इसीलिए ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कान्हा है जो आप लोगों का है वो एकमात्र ऐसा राज्य का उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी आप लोगों की है। बांधवगढ़ जो आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर अभी निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रही है, लेकिन अभी कार्य कंप्लीट है, मतलब वहाँ पर भी आप लोगों का काम जो है चालू हो चुका है लगभग, हवाई पट्टी वहाँ पर निर्मित है आप लोगों का, ठीक है। अभी ये तो आप लोगों का MCQ आ गया। तो ये आज जो आप लोगों का था परिवहन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे वो PDF के माध्यम से आप लोग याद कर लोगे, और ये जो आप लोगों की चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम चलते हैं 2 मैप्स की ओर। 2 मैप आज हमको क्लियर करना है। तो देखो, मैप में मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी क्या है, MP की 3 क्लासेस बची हैं। 3 क्लासेस के माध्यम से हमको रेगुलर 2 मैप करने पड़े, क्योंकि बीच में 2 दिन की हमारी मैप की छुट्टी हो गई थी, जिसके चलते मैप थोड़ा सा आपका पिछड़ गया है, तो थोड़ा सा मैप हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो मैप हम पढ़ते हैं। आज जो पहला मैप आप लोगों को पढ़ाना है मुझे, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपको टॉपिक पढ़ाना था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैं आपको मैप पढ़ा रहा हूँ। मैप से क्या है, आप लोग एक बार याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं, है ना। तो महत्वपूर्ण मैप आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। देखिएगा, यहाँ पर जो संकेत आप लोगों को दिया गया है नेशनल पार्क का, भाई जहाँ पर ऐसा वाला पानी भरा होगा वो आप लोगों का नेशनल पार्क रहेगा। जैसे कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब आप लोग ऐसे देखोगे नहीं, ये रहा, ये रहा, पूरा बताता हूँ। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग कलर की पेन से। देखो, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो आप लोगों का वो श्योपुर में आप लोगों का स्थित है, और ये जो आप लोगों का है वो नेशनल पार्क है। भाई नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में क्या अंतर रहता है? नेशनल पार्क में जो आप लोगों का रहता है वो आप लोगों का राष्ट्रीय स्तर, मतलब आप लोगों का पूरे भारतीय स्तर पर बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों का छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं ना। अभ्यारण्य में जो है आप लोगों के पक्षियों को संरक्षित किया जाता है या किसी न किसी विशेष जीव को संरक्षित किया जाता है अभ्यारण्य के माध्यम से, किसी विशेष जीव के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो नेशनल पार्क आप लोगों का रहता है वो लगभग बहुउद्देशीय होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेशनल पार्क पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेशनल पार्क पहला जो आप लोगों का है वो पालापुर कूनो, फिर आप लोगों का जो है माधवगढ़ नेशनल पार्क। माधवगढ़ नेशनल पार्क आप लोगों का जो शिवपुरी में है, और ये वाला जो पालापुर कूनो है वो आप लोगों का श्योपुर में है, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे कलर से बनाऊंगा, वो आप लोगों के नेशनल पार्क होंगे, ठीक है। अब आप लोगों का अगला जो आएगा वो आप लोगों का आ रहा है कैन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य नहीं, पहले हमको नेशनल पार्क पढ़ना है। क्यों? ये रहा आप लोगों का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों का उमरिया में पड़ता है। उमरिया ये आप लोगों का टाइगर संरक्षण के लिए जो है मूल रूप से कार्यरत आप लोगों को दिख रहा है ना। अलग अलग कलर की पेन यूज करना पड़ेगा भाई, पहले यही करने दो, यही वाला जो चल रहा है इसी से कर लो, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद अगला नेशनल पार्क जो आप लोगों का संजय गांधी नेशनल पार्क, ये आप लोगों का है भाई सीधी में, और जो बना हुआ है ये वाला कलर वहाँ आप लोग नेशनल पार्क हैं। फिर आप लोगों को पड़ रहा है कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये आप लोगों का मंडला जिले में है। भाई ये कॉर्नर पर जितने भी हैं वो छत्तीसगढ़ के भी हैं, आधे कुछ बिल्कुल कॉर्नर पर जो आप लोगों के हैं। एक आप लोगों को पड़ता है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। और कहाँ है भाई और कोई नेशनल पार्क है? हाँ, डायनासोर नेशनल पार्क जो आप लोगों का धार जिले में है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। डायनासोर नेशनल पार्क आप लोगों का ये रहा, नेशनल पार्क ही है आप लोगों का ये, ठीक है। और कितने हुए भाई अभी? 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, और होगा भाई। ये रहा सतपुड़ा नेशनल पार्क आप लोगों का, सतपुड़ा नेशनल पार्क आप लोगों का है ना, 8 हो गए। फॉसिल नेशनल पार्क आप लोगों का इंदौरी आप लोगों का 9 हो गए, एक और होना चाहिए कहीं। ये रहा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क आप लोगों के 10 हो गए। 2 और हैं जो कि अभी उनको पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल आप लोगों के 10 हैं, वो 10 के 10 मैंने आप लोगों को इस के माध्यम से बता दिए गए। पहला आप लोगों का है पालापुर कूनो जो आप लोगों का श्योपुर में है। दूसरा आप लोगों का माधव नेशनल पार्क जो कि आप लोगों का शिवपुरी में है। तीसरा आप लोगों का कान्हा किसली नेशनल पार्क जो कि आप लोगों का मंडला में है।
संजय नेशनल पार्क जो कि आप लोगों का कहाँ है, सीधी में है। एंड आप लोगों का बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो उमरिया में आप लोगों का है, और डिंडोरी में फॉसिल नेशनल पार्क, सतपुड़ा में जो होशंगाबाद में आप लोग सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, और ये आप लोगों का डायनासोर नेशनल पार्क ये धार जिले में है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है नेशनल पार्क में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अभ्यारण्य की। तो अभ्यारण्य की और बात करेंगे तो सबसे पहला जो आप लोगों को अभ्यारण्य में बताना चाहूँगा वो आप लोगों का है 4 जो आप लोगों के नेशनल पार्क और हैं। कौन से? टॉन्सिल नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, संजय और आप लोगों का पेंच। तो पेंच तो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। संजय भी वाला भी ये रहा। टॉन्सिल जो टॉन्सिल नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क वो आप लोगों को जो है देखना होगा। वो अभी 2 मैंने आपको बताया, वो आप लोग बचे हुए हैं, पहले ही मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य जो आप लोगों का रेड कलर का दिख रहा है वो अभ्यारण्य है। पहला जो आप लोगों का है वो आप लोगों का है घाटी गांव अभ्यारण्य, जो आप लोगों का है घाटी गांव अभ्यारण्य, ये आप लोगों का अभ्यारण्य है जो मैं इस तरह की पेन से कर रहा हूँ। सेकंड आप लोगों का है करेरा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में अधिकांश जो आप लोगों की किसी न किसी पक्षी को या किसी न किसी पशु को, घड़ियाल को या जलीय जीव को संरक्षित करने का काम किया जाता है। जस्ट ऊपर आप लोगों का जो है चंबल नदी अभ्यारण्य है, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो आप लोगों को दिया गया वो अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जो है उन्मुख है ये आप लोगों का। और अभ्यारण्य के रूप में आप लोगों का गांधी नौरादेही सागर अभ्यारण्य जो आप लोगों का है वो ये है रहा आप लोगों का। रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में आपका पड़ता है, बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी यहाँ प्रसिद्ध है। रातापानी अभ्यारण्य आप लोगों का, तो ये आप लोगों का दिख रहा होगा रातापानी अभ्यारण्य, है ना। रातापानी अभ्यारण्य आप लोगों का ये रहा। फिर आप लोगों का कौन सा है, गांधी सागर। तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो आप लोगों का है ये रहा, गांधी सागर अभ्यारण्य आप लोगों के पास ये रहा। और कौन सा अभ्यारण्य रह गया भाई, शैलना अभ्यारण्य रतलाम जिले में जो आप लोगों का पड़ता है, शैलना अभ्यारण्य आप लोगों का ये रहा। राला मंडल अभ्यारण्य जो आपका इंदौर जिले में जो है वो आप लोगों का ये रहा, राला मंडल। और कौन सा है भाई, अब कौन सा रह गया अभ्यारण्य के रूप में, आप लोगों के देखो कौन कौन से हो गए हैं। घाटी गांव हो गया, करेरा वाला हो गया, घाटी गांव ग्वालियर के पास में पड़ता है ये। और करेरा अभ्यारण्य जो आप लोगों का शिवपुरी हाईवे पर पड़ता है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में आप लोगों का। रातापानी अभ्यारण्य आप लोगों का रायसेन जिले में। गांधी सागर अभ्यारण्य जो आपको दिख रहा है वो मंदसौर में आप लोगों का है गांधी सागर। और शैलना अभ्यारण्य आप लोगों का रतलाम में है। राला मंडल आप लोगों का इंदौर में है। तो ये आप लोगों के अभ्यारण्य जो है कंप्लीट होते हैं। एक और जो आप लोगों का सरदारपुर अभ्यारण्य जो धार जिले में पड़ता है आप लोगों का, है ना। सरदारपुर अभ्यारण्य आपको दिख रहा है, ये मूल रूप से जो है आप लोगों का बाढ़ संरक्षण के लिए काम कर रहा है। जो सरदारपुर आप लोगों का अभ्यारण्य है सोनचरैया संरक्षण के लिए आता है। सोनचरैया इलाके में जो आप लोगों का देखो कौन कौन से आता है सोनचरैया में, देखो सबसे पहले घाटी गांव अभ्यारण्य सोनचरैया में आता है। करेरा अभ्यारण्य सोनचरैया में आता है आपका। सोनचरैया जिन जिन जिलों को घोषित किया गया वहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर भूमि का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं किया जा सकता, मतलब एक दूसरे को बेच नहीं सकते थे सोनचरैया वाले इलाके में ना, ठीक है। अब आप लोगों के 2 खत्म हुए अभी, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य। फिर आप लोगों के बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में वायुमंडलीय, मैं बोल रहा हूँ वायुमंडलीय जैव विविधता की जो चीज़ें रहती हैं, जैव विविधता क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो आप लोग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जो आप लोग पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उनको आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व में रखा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहला जो आप लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आप लोगों का जो पन्ना नेशनल पार्क एवं बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब यही जो आप लोगों का है वो पन्ना नेशनल पार्क भी है और ये यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का भी काम जो है कार्यरत है। एक आप लोगों का था अचनकमार बायो रिजर्व स्पीयर, यहाँ पर जो है सूक्ष्म जड़ी बूटियों जो कि आप लोगों को दवाइयों में उपयोगी होती हैं उनका संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। एक पचमढ़ी में आप लोगों का है। पचमढ़ी आपको पता है कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश का स्थान होता है, ये MP का माशमराब भी कहलाता है। यहाँ पर जो पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो यहाँ पर बायो रिजर्व स्फीयर, पचमढ़ी बायो रिजर्व स्फीयर जो है आप लोगों का यहाँ पर बना हुआ है। देखो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बायो रिजर्व स्फीयर में। एक और जो आप लोगों को ये हो गया 1, 2 and 3, पचमढ़ी वाला भी हो गया, अभी कोई नहीं है ना। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है जो मैंने आपको बताया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर अब आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं ना घड़ियाल संरक्षण के बारे में बोल रहा है।
तो घड़ियाल संरक्षण, जहाँ जहाँ आप लोग घड़ियाल छपा हुआ वहाँ वहाँ आप लोगों को घड़ियाल संरक्षण किया गया है। जैसे कि आप लोगों को घड़ियाल का चित्र आप लोग देख लीजिए, सिर्फ एक ही जगह आपको दिख रहा होगा मेन रूप से। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो आप लोगों का स्पेशली घड़ियाल संरक्षण के लिए बनाया गया है, और कैन अभ्यारण्य जो आप लोगों का है वो भी आप लोगों का घड़ियाल संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। तो कौन कौन सा हो गया भाई, चंबल और कैन। फिर सोन अभ्यारण्य जो आपका बना हुआ है सोन नदी पर, चंबल, कैन और सोन, ठीक है, तीन ही दिख रहे हैं बस हमको यहाँ पर। तो ये तीनों के तीनों ही आप लोग को दिख रहे हैं। ये चंबल नदी पर बना हुआ है, कैन जो है आप लोगों का यहाँ पर भी एक नदी है, और ये वाला जो आप लोगों का सोन नदी पर बना हुआ है। तो ये तीनों के तीनों नदियों पर ही बनते हैं भाई घड़ियाल संरक्षण वाले, तो है ना। फिर बात करते हैं खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी का संरक्षण भाई कहाँ कहाँ किया गया है। खरमोर पक्षी, ये आप लोगों का ये था वो आप लोग खरमोर पक्षी वाला है, ये सरदारपुर अभ्यारण्य और ये डायनासोर नेशनल पार्क, है ना। स्वयं ये इलाका तो सिर्फ आप लोगों का ये दोनों है, घाटी गांव और करेरा, सिर्फ ये दोनों ही आए क्योंकि हमारे इलाके में पड़ता है इसलिए मुझे ये पता है। डायनासोर जीवाश्म की बात कर रहा है, डायनासोर जीवाश्म आप लोगों के कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं। मूल रूप से डायनासोर नेशनल पार्क जो आप लोगों का बनाया गया है गुजरात के पास से लगा हुआ है, वो आप लोगों का मूल रूप से जो है इसी के लिए कार्यरत है। और शेर के लिए देखो, सबसे पहले आप लोगों के शेर के लिए पालापुर कूनो वाला जो आप लोगों का है वो शेर के लिए रिजर्व जो है किया गया है। शेर में और चीता में अंतर होता है भाई, आप लोग भी जानते हो। शेर के लिए सिर्फ एक ही है आप लोगों का पालापुर कूनो वाला जो नेशनल पार्क आप लोगों के लिए शेर के लिए, गिर के शेर के लिए जो है संरक्षण के लिए इनको बनाया गया था। तो ये आज का आप लोगों का एक पहला मैप था जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। और एक और मैप मैं आपको करवाने वाला हूँ लोक नृत्य। उससे पहले आप लोग ये बताइए इसमें आप लोग कोई परेशानी है क्या। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो भाई, मेंस की बात आता है, फिर मेंस में आप लोगों को बताना चाहूँगा यदि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप लोग इजीली किसी चीज़ को मैप को जो है विदिन 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर यदि आप एक मैप बना सकते हो अच्छा सा। और फिर आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों के अभ्यारण्य, वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अभ्यारण्य मैप में चाहिए, वो ये कहेगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। यदि आप 60 मिनट में ये क्वेश्चन को विद डायग्राम कर सकते हो तो आप लोगों को प्लस मार्क मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मैप बना हुआ नहीं आता क्योंकि मेंस तो हमको लिखना है, और लिखने में तो भाई आप लोगों को खुद से तैयार करना है, वो बेटर रहेगा। एक्सप्रेशन यदि आपको कंप्लीट नंबर चाहिए तो खुद से डायग्राम बना करके प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। मेंस जो आप लोगों का रहता है रिटर्न रहता है, ठीक है। तो मेंस में आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसे कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में वर्णन कीजिए। तो वर्णन से अच्छा एक आप डायग्राम बना करके उन्होंने स्थानों के बारे में लिख दोगे और एक एक पॉइंट हर एक जगह के बारे में लिख दोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और यदि आप निबंध टाइप से उसका आंसर लिखने को लोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो सभी को पता है। अभ्यारण्य और उद्यान जो भाई मेंस लिखने जाएगा उसको पता तो होगा ही, लेकिन ये है कि कौन किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, तो ये सब टू यू कि आप कितना बेटर वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अगला मैं जो आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश लोक नृत्य एवं लोक गायन। भाई मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कौन सा लोक नृत्य चलता है, क्या क्या उनका वहाँ के लोक गायन है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा भाई अपने ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराने की बात करना चाहूँ, सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा अपने ग्वालियर घराने की, मतलब मैं अपने घर की बात करूँगा सबसे पहले। तो घर में भाई क्या चल रहा है मेरे यहाँ पर, हम अपने घर की विशेषता बताना चाहेंगे कि यहाँ का मुख्य लोक नृत्य जो आप लोगों का लंगोरिया है। और मैं बताना चाहूँगा अपने अनुभव से कि बिल्कुल हाँ, हमारे यहाँ शादियों के टाइम पे लंगोरिया इतने गाए जाते हैं, इतने बहुत लंगोरिया गाए जाते हैं। आप लोग भी यदि कभी जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किसी की यदि कोई रिलेशन हो तो आकर के देखिए शादियों में, या माता को जो भजन रहते हैं ना उसमें भी आप लोगों का लंगोरिया बहुत चलता है। तो मतलब लंगोरिया आप लोगों का जो है चंबल क्षेत्र का मुख्य है, मुख्य लोक नृत्य आप लोगों का जो है लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य, ठीक। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की, जस्ट आप लोगों का हमारे ग्वालियर से लगा हुआ है। वहाँ का लोक नृत्य जो आप लोगों का है बधाई, राई, रास, और नृत्य जो है सहारा, कनाडा, कलश नृत्य। कलश नृत्य जो आप लोगों का है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुंदेलखंड में आप लोगों को किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर जो आप लोगों को बुंदेलखंड दिख रहा है, तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य आप लोगों को कौन कौन सा है, बधाई, राई, रास, सहारा, कनाडा और कलश यात्रा, कलश नृत्य। तो ये आप लोगों के जो है लोक नृत्य आप लोगों के सामने देख रहे हैं। अभी यहाँ के लोक गायन कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोक गाए जाते हैं वहाँ पर। लोक गायन मतलब
क्षेत्रीय लोक का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर लोक गायन है आल्हा, आलाउदल भाई इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में आल्हा गायन बहुत होता है और ये भारत वाला सिस्टम, यहाँ पर आलाउदल की जो कहानी है काफ़ी फेमस है। लोक गायन में आलाउदल बहुत चलता है। बरह गायन जो रहता है वो विक्षोह या कहें कि जो रस आप लोगों का रहता है ना, श्रृंगार रस में जो आप लोगों का वियोग श्रृंगार रहता है, उसके गायन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं। तो ये बरह गायन का होता है। हरदौल की मनौती, हरदौल की कहानी यदि आप लोगों ने सुनी हो कभी कभार, हरदौल जो है अपनी बहन के यहाँ भाग देने के लिए जाता है, बहुत गरीब होता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। इस तरीके का जो कहानी है मैंने सुन रखा है। और ये आप लोगों का वैरठा और चौकड़िया, जगदेव का पुवारा और बम्बुलिया, ये आप लोगों के नॉर्मल लोक गायन है। सबसे ज़्यादा फेमस जो आप लोगों का है वो मुझे पता है कि जो बरह गायन और आला, तो हरदौल की मनौती, इतना हरदौल की मनौती तो इतना चलता है कि काफ़ी ज़्यादा, है ना। अब ये हमारा चंबल हो गया, बुंदेलखंड हो गया। अब चलते हैं अपने मालवा की ओर। भाई मालवा में ऐसा क्या है स्पेशल है, मालवा की बात करेंगे। लोक नृत्य, तो मालवा जो है राजस्थानी लोक नृत्य यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मटकी, घांगरा और गरबा और कहरवा, फुंदी। अधिकांश जो नृत्य जो आपको बोल रहे हैं ना कि जो है देखो मटकी, वो भी आप लोगों का राजस्थानी ड्रेस उसका रहता है, गरबा का भी राजस्थानी ड्रेस रहता है, कहरवा का भी, कुंदी का भी। फुंदी जो आप लोगों के मतलब लगभग यहाँ पर मालवा क्षेत्र जो आप लोगों का है वो अधिकांश रूप से राजस्थान से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है लोक संस्कृति के रूप में, है ना। लोक नृत्य हो गए, गायन हो गए। गायन यहाँ का अच्छा है। गायन यहाँ का जो हिड़ गायन जो है आप लोगों ने शायद सुना होगा। हिड़ गायन मैं जब वो है भोपाल में हुआ था, एक कार्यक्रम होता है हर साल, गवर्नमेंट स्कूल के जो है स्पेशल स्टूडेंट जो रहते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर जब मैं गया था तो 29 राज्यों के अलग अलग जगह के आए थे और वहाँ पर अपनी मध्य प्रदेश का भी हुआ था। तब मैंने आप लोगों का वहाँ पर हिड़ गायन जो है सुना था और गरबा और कहरवा दोनों ही नृत्य वहाँ पर देख रखे थे, ठीक है। तो ये जो है लगभग अधिकांश रूप से देखा जाए तो राजस्थानी संस्कृति यहाँ पर रहती है। एक आप लोगों का रहता है वो राष्ट्रीय बाल रंग प्रतियोगिता जो आप लोगों की रहती है, हाँ उसके माध्यम से जाते हैं। शायद आप लोग जो है स्कूल में पढ़े हो तो उस समय होती हो, अभी तो होती है। और अभी मैं इसमें गया भी था, जो है 6-7 साल पहले, 6 ईयर पहले गया था। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, है ना। फिर आप लोगों का जो है बघेलखंड की बात करेंगे। भाई बघेलखंड का इलाका जो आप लोगों का रहता है, बघेलखंड में आप लोगों का जो है कौन सा लोक नृत्य है आप लोगों का है, सुआ, दादर तो अपने यहाँ चंबल में भी थोड़ा बहुत जो शादियों में गाया जाता है, दादर। और कलसा और दोगरा तो यहाँ का लोक नृत्य है। और दादर, सुआ ये भी यहाँ का लोक नृत्य है। गायन की बात कर रहा है तो विदेशीय गायन यहाँ पर चलता है और वसदे का गायन ये यहाँ के क्षेत्रीय हैं। आप लोगों को तो सीधा सीधा रटना है कि बघेलखंड की बात की जाए तो बघेलखंड है भाई लोक नृत्य आप लोगों का कौन सा है, सुआ और दादर। बघेलखंड कौन सा इलाका है आप लोगों का, ये वाला इलाका आप लोगों का जो बघेलखंड का इलाका पड़ता है। इसको आप लोग क्या कहोगे, बघेलखंड कहोगे। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यदि जिले विले कोई पूछ ले तो आप लोगों का जिले यहाँ पर कौन कौन से जिले लगते हैं, जिले आप लोगों का जो है रीवा, कटनी, पन्ना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और ये आप लोगों का जबलपुर, कटनी, पन्ना, मंडला, सिवनी और बालाघाट, ये सारे जिले इसमें आप लोगों के बघेलखंड में आप लोगों के आते हैं ना। मालवा काफ़ी बड़ा है। मालवा में विदिशा आता आप लोगों का मेन रूप से, नीमच, रतलाम, उज्जैन, है ना, आगर मालवा, शाजापुर, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, ये सारे जो है जिले आप लोगों के मूल रूप से जो है इसी में आते हैं। अब आप लोगों के और नीचे वाले भी बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जो आप लोगों का है, यहाँ तक आप लोगों का जो है मालवा कवर करता है ना, दक्षिण तक कवर करता है। ऐसे जो आप लोगों का पश्चिम से दक्षिण तक अधिकांश भाग को कवर कर रखा है। बस कॉर्नर में थोड़ा सा आप लोगों का निवाड़ रह गया। तो निवाड़ का भाई लोक नृत्य क्या है भाई, देख सकते हैं भाई यहाँ का जो लोक नृत्य आप लोगों का है वो आप लोगों का क्या है भाई, गणगौर, काठी और काठी इंडिया जो आप लोगों का रहता है लगभग डांडिया जैसा रहता है। डांडिया में आप लोग ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या करते हो, गर्ल्स ने खेल रखा होगा, लेकिन काठी वाला जो रहता है सेम पोजीशन लगभग उसकी रहती है निमाड़ में जो आप लोगों का रहता है। और लोक गायन यहाँ का जो आप लोगों का है सांझा गीत, हिड़ गायन जो आप लोगों का यहाँ पर भी गाया जाता है, तो लगभग दक्षिण से ही जो मालवा क्षेत्र से ही लिया गया है हल्का सा, है ना। और भरथरी गायन,
काफ़ी फेमस निमाड़ में जो है भरथरी गायन रहता है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। आप लोगों को आप कहोगे इनको सर हम समझेंगे कैसे ये भरथरी गायन है, तो भाई यूट्यूब पर 1-2 वीडियो देख लिया करो, वहाँ पर डाल दिया करो निमाड़ भरथरी गायन, तो आप लोगों को वहाँ का वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा संस्कृति से परिचय हुई है, कभी कभार आपको कुछ भी देखने को मिल जाए तो आप क्लियर तो कर सको कि हम यहाँ देख क्या रहे हैं ना। तो चीज़ों को अधिकांश जो है सीखने की कोशिश करना है, क्योंकि हमको डरना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आशा करता हूँ यहाँ तक जो है आप लोगों के 2 मैप जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो आप लोग कवर हो चुके हैं। मैंने आपको आज परिवहन पढ़ाया था, परिवहन आप लोग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक जो है आप लोगों की आज MPGK का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आज के MCQ की ओर चलते हैं। MCQ में आप लोग का जो है 30 क्वेश्चन मैं रेगुलर लेकर के आता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के MCQ की। आज का पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सरदार सरोवर परियोजना जो आप लोगों की नर्मदा नदी पर बनी हुई है, किन किन राज्यों के लिए जो है लाभदायक है। तो उन राज्यों के आप लोगों को टिक करना है, बताइए किन किन राज्यों के लिए लाभदायक है। भाई सरदार सरोवर बांध की बात करा है तो जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है उसमें जो आप लोगों का मूल रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी जैसे आप लोगों की ऐसे निकलती है, मैंने आपको नदी वाले चित्र में पढ़ाया था, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा सकता हूँ इस वाले मैप के माध्यम से, इससे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से आप लोगों का लगभग इस वाली नर्मदा सोन घाटी आप लोगों का लगभग ऐसा पड़ रहा है, ऐसा ऐसी आप लोगों की निकलती है। जैसे ही MP से निकलती है, जैसे यहाँ पर आप लोगों का बांध बना दिया गया है, तो इसमें घाटा हमको हुआ है, ज़मीन हमारी गई है, ठीक है, लेकिन फ़ायदा भी है।